सीआईएसएफ एक प्रकार का सरकारी सुरक्षा बल है जो मेट्रो स्टेशंस, हवाई अड्डा, जो बड़े बड़े वीआईपी लोगों की फैक्ट्री होती है या उनकी सिक्योरिटी होती है उसके लिए उपयोग किया जाता है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगर आप सीआईएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं और कैसे आप जा सकते हैं, इसमें कौन कौन से पोस्ट से एंट्री होती है, आप किस पोस्ट से जा सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है और इनकी सैलरी क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट्स होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले कांस्टेबल सबसे नीची पोस्ट होती है, हेड कांस्टेबल उसके ऊपर की पोस्ट होती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई उससे ऊपर की पोस्ट होती है। इसके बाद होते हैं सब इंस्पेक्टर। सबसे ज़्यादा भर्ती कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की होती है। प्रमोशन के बाद वो आगे की पोस्ट तक जाते हैं, पर एसआई तक की भर्ती भी होती है इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप यहाँ कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 12वीं पास, और अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ बात कर ले शारीरिक योग्यता की, तो शारीरिक योग्यता भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक योग्यता के तौर पर आप अगर लड़के हैं तो आपकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, छाती आपकी 81 से 86 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अगर लड़कियां हैं तो उनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, और अगर दौड़ की बात करें तो लड़कों के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होता है, लड़कियों के लिए 800 मीटर 4 मिनट में पूरा करना होता है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया बेहद सरल है पर उसके लिए आपको काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। चयन प्रक्रिया के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा जब आप पास कर लेते हैं तो शारीरिक परीक्षा होती है, पीईटी पीएसटी। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने पर यहाँ पर आपका चयन हो जाता है। बात करें भत्ता कितना होता है, हमारी सैलरी कितनी होती है, तो आप यहाँ पर अगर कांस्टेबल के तौर पर भर्ती होते हैं तो 30 से 35 हज़ार आपकी सैलरी होगी, प्लस यहाँ पर 2000 ग्रेड पे होगा। अगर आप हेड कांस्टेबल के तौर पर भर्ती होते हैं तो तकरीबन 35 से 45 हज़ार रुपये तक आपका जो वेतन है वो होगा। इसके अलावा 2500 तक ग्रेड पे होगा। वहीं अगर आप एसआई के तौर पर भर्ती होते हैं तो आप 50 से 60 हज़ार रुपये तक की सैलरी लेंगे और तकरीबन 4200 रुपये आपका ग्रेड पे हो सकता है। साथ में एचआरए, डीए, यूनिफॉर्म भत्ता जैसे और भी कई सारे सर्विसेज, सेवाएं या हम कह सकते हैं पैसे आपको मिल जाएंगे। परीक्षा के मटेरियल की बात करें तो मैथ, जीके और रीजनिंग इंग्लिश, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनकी आपको प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ में जो पुराने पेपर हैं उनको आप देखकर पैटर्न समझ सकते हैं कि कैसे आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर पेपर देने जाएंगे तो पास हो सकते हैं। आपको यहाँ पर भर्ती का भी इंतज़ार करना होगा। अगर कोई भर्ती आती है तो आप इनके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी सीएससी सेंटर वालों से जाकर करवा सकते हैं। सीएससी सेंटर से अगर आप करवाते हैं तो जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिससे कोई भी समस्या आपको नहीं आती। अगर आप खुद से करते हैं तो कई बार मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो उन मिस्टेक्स से बचने के लिए किसी भी सीएससी सेंटर या जन सुविधा केंद्र से जाकर आवेदन कर दीजिए अगर कोई भी भर्ती आती है। और भर्ती के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रतिदिन देखते रहिए कि कोई भर्ती आई है या नहीं आई है। अगर आप योग्य हैं, भर्ती आती है तो आप मेहनत करिए, पेपर दीजिए और पास होंगे। बिल्कुल आप सीआईएसएफ ऑफिसर बन पाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप सीआईएसएफ ऑफिसर बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।